विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, स्क्रीन पर देखेंगे हमारा टॉपिक है आज, खराब परिस्थितियों को कैसे बदलें। बोलो हालेलुया। हो सकता है आज यहाँ पर कोई बैठा हो और उसी समय उसका बिजनेस खराब चल रहा हो, उसके बच्चों का कैरियर खराब चल रहा, आपके हालात बिगड़े हुए हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के, इंसान का जब बिजनेस, जब हालात खराब हो जाते हैं तो उसी समय वो परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनके हालात खराब हैं, कह रहा है कि कई बार जब आपके हालात खराब होते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, तो एक प्रॉब्लम्स के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको डराने के लिए आ जाती है। बहुत बार हमारी सिचुएशन पर सिचुएशन खराब होती चली जाती है। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन चेंज नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है जिसकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि जान से कह दे कि आज रात कह रहा है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों की सिचुएशन को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन कैसी भी होगी, लेकिन आज रात आपकी सिचुएशन बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो सकता है कह रहा कि जब एक सिचुएशन खराब होती है, बहुत सारे लोगों का मन उनको धोखा दे रहा होता है। शैतान आपके मन में आपको धोखा दे रहा होता है, आपके विचारों में कि तेरा डंगर का बिजनेस चलने नहीं वाला, तेरे कपड़े की दुकान चलने नहीं वाली, तू बर्बाद हो जाएगा और तू मर जाएगा, तेरा परमेश्वर भी तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा गॉड भी तुझे प्यार नहीं करता। बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप किसी भी सिचुएशन को झेल रहे हैं, चाहे कोई बीमारी हो, कर्जा हो, कोई शराब हो, आपके ऊपर जादू टोना हो, आज हाथ उठाकर कहूं आज परमेश्वर से, आज कितने लोगों की सिचुएशन खराब है, हाथ उठाकर बताओ। और जिस समय परमेश्वर आपके बच्चों से, आपके घर से, आपके बिजनेस से उस आर्थिक तंगी के शराब को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बैड सिचुएशन कह रहा है कि चेंज होगी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि 4 बातें आपकी बैड सिचुएशन को बदलती हैं, आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि पहला, ऐसे समय में आप हिम्मत ना हारें और ज्यादा प्रार्थना करें। दूसरा, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। और तीसरा, हर समय पर प्रभु पर भरोसा रखें। बोलो हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखें। आप जितने लोग विश्वास करते हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। किसके हाथ के नीचे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। पढ़ेंगे। हाँ। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? जब आपके ऊपर कर्जा हो जाए, बहुत सारे लोगों के ऊपर जब कर्जा होता है, बीमारियां आती हैं, समस्या आती हैं, तो उस समय में वो लोग परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं। कोई ऐसी बात उनकी जिंदगी में होती है तो उसी समय वो परमेश्वर से भागने लगते हैं, परमेश्वर के प्लान को समझते नहीं है। लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। किसके हाथ के नीचे? अरे किसके हाथ के नीचे आना है? जब आपके ऊपर कर्जा होता है, जब आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता, आपकी बीमारी लाइलाज हो जाती है, आप उस समय अपने पड़ोसी के साथ घंटों घंटों बैठकर आप उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है, अगर तू आज कर्जे में है, बीमारी में है, तो बलवंत हाथ के नीचे आ जा। हालेलुया। लेकिन कुछ आजकल के बच्चे सोचते हैं कि शायद बलवंत हाथ वही है जिसके पास पैसा है। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास भागते हैं, उसके पास काम करते हैं, उस कंपनी में काम करते हैं, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस शहर में भाग जाते हैं, उस विदेश में भागना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पीछा वहां भी आपकी बैड सिचुएशन आपका पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगी। नाओमी ने फैसला लिया जब अकाल पड़ गया, उसकी सिचुएशन जब खराब हुई, कह रहे नाओमी पर कह रहे कि जब अकाल के दिन आए तो उसी समय वो मोआब देश में भाग जाती है, वो दूसरे देश में भाग जाती है, इजराइल को छोड़कर, रोटियों के घर, दया के घर को छोड़कर, वो परमेश्वर के घर को छोड़कर कह रहे वो मोआब देश में चली गई। और उसी समय जैसे ही वो वहां पर गई, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसका पति मर गया, और उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसके दोनों बेटे मर गए। और उसके बाद उसको बाद में अकल आई, कह रही मैं परमेश्वर के दया के घर को छोड़कर चली आई। आज बहुत सारे लोग बलवंत हाथ का मतलब समझ रहे हैं कोई विदेश है, लेकिन आज याद रखना, बलवंत हाथ परमेश्वर का आज रात आपके सिर पर आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके सिर पर आएगा। कह रहा उन लोगों के लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा वो परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो हालेलुया।
हमारे गांव के पास एक पेड़ है, जब हमें गर्मी लगती थी हम जाकर वहां पर उस पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, ठंड लेते थे, हवा लेते थे। इसका मतलब जब आपको गर्मी लगती है तो आप एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। याद रखना, अगर आप दुखी और समस्या में है, परमेश्वर का पेड़ करे वो बलवंत हाथ करे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। ये चर्च वो स्थान है जहां पर बैठे हो आपको परमेश्वर आज रात राहत देने वाला यीशु मसीह के नाम में, उन बीमारियों से छुटकारा देने वाला आज रात करे कि आपके घर से कलेश से खत्म करने वाला, आपको चैन देने वाला, आज वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर करे। भजन संहिता 91 में लिखा करे कि वो परमेश्वर जो परम प्रधान करे कि जो उसके स्थाये हुए स्थान में, उसके बनाए हुए स्थान में, जो उसकी बनाई हुई पुस्तक में, जो उसके बनाए हुए कलाम के अंदर रहेगा, करे वो परमेश्वर के करे कि स्वर्ग में ठिकाना पाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो शांति के दिन देखेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज करा बहुत सारे लोग बलवंत हाथ YouTube को खोल के पढ़ते हैं, बीमारियां के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, कहां जाएं कमाने के लिए, कौन सा शहर अच्छा है, लेकिन बलवंत हाथ के नीचे रहना पड़ता है। यहां पर नाओमी को जब पता लगा कि मेरा पति भी मर गया और इस देश में भी प्रॉब्लम आ गया, और उसको फिर से पता लगता है कि परमेश्वर ने इजराइल देश पर फिर से दया कर दी है और उसी समय वो फिर से वहां पर लौट जाती है। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके देश में, आपके जगह पर कह रहा कि प्रॉब्लम आ गई हो आपके बिजनेस में, लेकिन आपको भागना नहीं है, क्योंकि जो बलवंत हाथ के नीचे आते हैं कह रहा कि धर्मी जन पर आशीर्वाद उतरने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कह रहा यहाँ पर बाइबल बताती याकूब नाम का एक व्यक्ति था और उसके ऊपर कह रहे ऐसी प्रॉब्लम आई, सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि उसके अपने भी उसके साथ छोड़ गए। उसका भाई कह रहे कि पैसे के चक्कर में, आशीर्वाद के चक्कर में उसे मारना चाहता था और वो अपने भाई से डरता हुआ, उसकी माँ ने कहा कि तू अपने मामा लोबान के यहाँ पर चला जा। वो अपने मामा लोबान के यहाँ पर उसने 7 साल काम किया, लेकिन उसके मामा ने उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं दिया। एक दिन वो निराश हो गया, उसके मन में बड़े विचार आए। जब हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हमारा मन भी हमें धोखा देने लगता है, हमारे विचार भी हमें धोखा देने लगते हैं कि तू चोरी कर ले, तू भाग जा यहाँ से, सुसाइड कर ले, तेरा कोई तेरी मदद नहीं करने वाला। हो सकता है आपके दिमाग में भी यही बातें आ रही हो, आपके मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हो, आपका मन आपको धोखा दे रहा हो, आपके विचार आपको धोखा दे रहे हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर याकूब ने अपने विचारों के साथ नहीं गया। हो सकता था कि वो अपने मामा की भेड़ बकरियां चोरी कर कर वो वापिस भाग सकता था, अपनी मेहनत की मजदूरी को कब्जे में ले सकता था, अपने मामा को धोखा दे सकता था, लेकिन वो चोरी करने की बजाय, वो अपने मन अपने विचारों की सुनने की बजाय उसने परमेश्वर की सुना और वो परमेश्वर के नजदीक गया। और उसी समय एक रात परमेश्वर उससे बात करता है, बोलता है कि याकूब, कह रहा है कि तेरे मामा लोबान ने जो तेरे साथ किया है मैंने देखा है। कह रहा है कि तेरे मामा ने तेरे साथ कसाई का व्यवहार किया, मैंने देखा है। कह रहा है तेरी मेहनत की मजदूरी खा लिया, बोलता मैंने देखा है। कह रहा है कि लेकिन मैंने तेरे अंदर एक बात देखी है, तूने अपने मन को, अपने विचारों को धोखे में नहीं दी रखा। कह रहा है कि तूने अपनी खराब सिचुएशन में, कह रहा है कि मेरे हाथ के नीचे से भागना पसंद नहीं किया। कह रहा है कि तूने मेरे हाथ के नीचे रहना पसंद किया, बलवंत हाथ के नीचे रहना जानता था याकूब जानता था कि मेरा मामा लोबान मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं करेगा, मेरा पैसा मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं करेगा, मेरे विचार मेरी सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे, करा मेरे रिश्तेदार मेरी किस्मत को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का बलवंत हाथ मेरे ऊपर आएगा। और लिखा यहाँ पर करा कि याकूब परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा। और बाइबल बताती है जो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं करा उनका राइट टाइम आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लिखा परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे आ जाओ, उचित समय पर, ठीक समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी ग्रोथ करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, हर बिजनेस में, हर मुकाम पर आपको जय देगा। याकूब इस बात को जानता था कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना, करा प्रार्थना करने वाले योद्धा परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते हैं। याद रखना, जो हर संडे नहीं, मैं कह रहा हूं हर एवरी मंडे टू संडे, कह रहा जो लोग परमेश्वर के सामने बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने जाते हैं, 2 टाइम जो लोग प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहते हैं, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों का राइट टाइम आएगा। यहाँ पर याकूब ने उस समय में अपनी हालातों में परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, परमेश्वर के विचारों में कह रहा है कि वो बना रहा और परमेश्वर के हाथ के नीचे रहा। उसका मामा उसके साथ कह रहा बुराई करता रहा, उसके रोज
उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रही, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों में एक भी दिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, याकूब मैंने देखा है तेरे समर्पण को। मैं कह रहा हूं आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके अंदर समर्पण नहीं है। समर्पण ये होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर को कहें, दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, कर जाओ। कितने लोगों की शादी हो चुकी है? हाथ उठा के बताएंगे। हाँ, चर्च में सब बैठे हैं। जब हाथ पकड़ते हैं लड़की का तो वहां पर फेरों में बताया जाता है, दुख में सुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, मर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर याकूब परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहा है, कह रहा है कि मैंने ऐसा वादा कर रहा हूं, आज तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं कि परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, कर जाए, मैं तेरे से किनारा नहीं करने वाला, मैं तेरे हाथ के नीचे रहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, 2 टाइम प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैंने जिस परमेश्वर का पीछा कर लिया है मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज किसी की खराब सिचुएशन हो जाती है तो लोग परमेश्वर को बोलने लगते हैं, जा हम तेरी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब तूने हमारा काम नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने मेहनत देखी याकूब की, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, बार बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। एक रात परमेश्वर ने उसे आवाज लगाकर कहा, याकूब मैंने तेरी हालात को देखा है, मैंने तेरी करे के मजदूरी को भी देखा है, लेकिन मैंने तेरे समर्पण को भी देखा है, तेरे प्रार्थना करने के मन को भी देखा है। कह रहा कि सुन, कह रहा तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया है, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा लेकिन अब कह रहा पूरी दुनिया देखेगी तेरा परमेश्वर तेरे साथ क्या करने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में याद रखना, एक टाइम है आपका बोने का, एक टाइम है दुख उठाने का, लेकिन एक टाइम है आपका काटने का। किसान जानता है कि पेड़ को करा बाहर लाने के लिए जमीन से करा पहले सिंचाई करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, सिंचाई करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद इंतजार करना पड़ता है, राइट टाइम आने का इंतजार करना है। चर्च अगर आप राइट टाइम आने का इंतजार कर रहे हैं, आपने जो बोया है आपकी फसल बाहर आएगी। चर्च आमीन। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके साथ किसी ने बुराई की है, आपको धोखा दिया है, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मजदूरी की, अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन याद रखना, विश्वास करना, परमेश्वर देखता है, जो आसमान के नीचे काम होते हैं वो देखता है। अगर आपके घर में जो काम हो रहा है वो देख रहा है। अगर आप सही है फिर भी आपने अपनी बैड सिचुएशन में भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं एक रात भी। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को 12 साल हो गए प्रभु में आए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक रात भी परमेश्वर ने मेरा 7 साल तक कोई काम नहीं बनाया, और मैं 7 साल उसमें 4 साल मेरा डैडी यहाँ पर बैठे मुझे बोलता रहा, कह रहा तेरा भगवान तेरे लिए कुछ नहीं करता। मैं सुनता रहा, मेरे लोग मुझे बोलते, मेरे बारे में बोलते, मुझे जेल में जाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, मेहनत किया, लेकिन एक भी प्रतिफल मुझे नहीं मिला। लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा, इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। और मेरा राइट टाइम आया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा एक समय है आपका दुख उठाने का, एक समय है आपका बीमारी को झेलने का, वो आपके ऊपर जानबूझकर बीमारियां भेजता है, होने देता है, कई बार कर्जे होने देता है। कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा दुख उठाए, लेकिन यहां पर अगर आपके जीवन में कोई बैड सिचुएशन है तो परमेश्वर देखता है उस खराब हालात में, सिर्फ क्या देखता है कि ये किस हद तक गिर सकता है। लूसीफर ऐसी हद तक गिर गया कि वो परमेश्वर की कुर्सी छीनना चाहता था। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कई लोगों को चेक करता है मसीह में आने के बाद, समझ रहे हो कि नहीं? कई लोगों को चेक करता है, पिछले अगले आमीन बोलकर चेकिंग दे दो आज। आमीन। कह रहा आपको, कह रहा परमेश्वर चेक करता है, छोटी सी बीमारी होने देता है, छोटा सा कर्जा, छोटा सा क्लेश आपके घर में होने देता है, इसलिए कि ये इस परिस्थिति में क्या करेगा, अब छोड़ देगा मुझे। हो सकता है आपकी शादी गलत जगह हो गई हो सकता है आपने वीजा लगाया हो गलत जगह लग गया हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। वो आपके खिलाफ आपके पैसे लेकर कोई भाग गया हो सकता है आपको धोखा देकर, आपके साथ चिटिंग करके आपकी जमीन हड़प ली हो, आपके साथ धोखा कर दिया हो, आपके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है। अगर तुम इन परिस्थितियों में भी बने हुए हो, राइट टाइम का इंतजार कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बैठे हो, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर आज रात आने वाला। चर्च आमीन। एलिया करा के परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना चाहता था। एलिया प्रार्थना कर रहा था, 7 घंटे लगातार प्रार्थना किया, और उसके बाद क्या देखता है कि बादल में से परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ रहा था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसके हालात बदल दिया, काल पड़ा था पूरे देश में, लेकिन उसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के हाथ को
आगे लेकर आया। हालेलुया। अगर हो सकता है आज आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के कैरियर में अकाल पड़ा हो, आपकी बॉडी में चंगाई का अकाल पड़ा हो, लेकिन एक भी चंगाई ना मिल रही हो, लेकिन आपको परमेश्वर जानबूझकर इस पीड़ा में जाने देता है कि ताकि आप देखते हैं आप किस हद तक गिर सकते हैं या फिर किस हद तक बने रह सकते हैं परमेश्वर के साथ। याकूब ने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा याकूब मैंने तुझे देखा है, तूने एक गुटके के लिए मुझे बेचा नहीं है, एक शराब की बोतल के लिए मुझे बेचा नहीं है, करे तूने कर अपने जमीर को बेचा नहीं है, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी सिचुएशन में करे कि तू फिर भी मेरे साथ बना रहा, तूने अपनी टेस्टमनी को खराब नहीं होने दिया, तूने अपनी गवाही को, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने दिया। जो लोग अपने कैरेक्टर को संभाले हुए, जो लोग अपनी गवाहियों को संभाले हुए, आज रात में उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आज रात परमेश्वर आज से 21 दिन के अंदर आपके गांव में, आपके ऊपर परमेश्वर की मिराकल को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग कहेंगे, आज से वो देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा। याकूब बहुत रिच हो गया अपनी लाइफ के अंदर, उसके पशु भेड़ बकरियां बढ़ गए, उसको जीवन में आशीष मिला, याकूब फेमस होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर, उसके अंदर एक बात उसने अपने दिमाग में डाली थी, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन आजकल की औरतों को बोल दो बलवंत हाथ के नीचे रहो ना, हम नहीं रहेंगे। आजकल लोग फैक्ट्री में, जॉब में, घर में किसी के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते, लेकिन याद रखना परमेश्वर के हाथ के नीचे अगर आप हैं, परमेश्वर आपको धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आज वो उठाएगा और आपको मिराकल दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आपने नहीं देखा इस साल के अंदर देखोगे। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज से अपने मनों को धोखा नहीं दूंगा, मैं आज से तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने विचारों में आज से बना रहूंगा। परमेश्वर, रूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक औरत थी रूत, और उसकी जब शादी हुआ उसके बाद उसका पति मर गया, विधवा हो गई वो थोड़े दिन के अंदर। ऐसी सिचुएशन में वो औरत छोड़ देती परमेश्वर को, जिसको सुसमाचार सुनाया गया, मूर्ति पूजा छोड़कर वो औरत प्रभु के पीछे चली, लेकिन उसके बाद उसका पति मर गया। हो सकता है कह रहा किसी के घर में कोई डेथ हो गया हो, लेकिन परमेश्वर ने देखा, रूत ने कहा, कह रहा कि नहीं, जिस परमेश्वर के हाथ के नीचे मैं आ गई हूं, मैं अब बनी रहूंगी और मैं राइट टाइम का इंतजार करूंगी। और परमेश्वर ने इजराइल के सबसे धनी व्यक्ति के साथ फिर से उसकी शादी किया। हालेलुया। उसका घर बसाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज हो सकता है आपके घर में कोई टेम्पटेशन हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई कर्जा, कोई बीमारी आ गई हो, लेकिन आज आप धोखे में जी रहे हो, शैतान आपको धोखे में रख रहा हो कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, बाइबल बोलती है उनके ऊपर 3000 से भी अनगिनत आशीर्वाद आने वाले हैं। आमीन। आमीन बोलकर ले लो वो सारे के सारे। हालेलुया बोलकर ले लो आज आशीर्वाद सारे। करा आशीर्वाद जब तक नहीं आते, जब तक आप करा के परमेश्वर के सामने अकेलापन महसूस नहीं करते। कितने लोग अकेलापन महसूस करते हैं? हो सकता है आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, लेकिन आपको बिजनेस हो आपका अच्छा, लेकिन कई एक टाइम ऐसा आता है आपको अकेलापन महसूस होता है और आप टूट जाते हैं। लेकिन याद रखना, एक रात परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा बेटे अकेला हो जा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। आप समझते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने, जब वो दुखी हुआ, जब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उस समय वो एक झाऊ पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया अकेले में, और उसी समय परमेश्वर ने उससे अकेलेपन में बात किया। जब आप सोचते हैं कि शायद मैं अकेला हो गया हूं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। अकेलेपन में आज रात आपसे बात करेगा। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला देखना चाहता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हो जाते हैं, सुबह के लिए, शाम के लिए अलग करो अपने आप को संसार से। करा परमेश्वर करा आज रात ऐसे हालात बदल दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। जो देख रहे हैं तुम्हारे हालातों को, आज करा 2024 में बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आपके हालात को देखा है, करा उन्हीं लोगों के सामने आपके हालात बदलवाते हुए दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन अपने आप को संसार से अलग कर, अकेला हो, करा अकेला हो, करा 1 मिनट के लिए मेरे पास परमेश्वर बात करना चाहता है आपसे, आपको कुछ बताना चाहता है। लेकिन एक आदमी सुसाइड करने के लिए जा रहा था, और उसी समय चलते चलते उसके मोबाइल में मेरे प्रचार चलने लगा, और उसी समय में एक बार आज से 3 साल पहले भी मैं ये प्रचार कर रहा था अकेलेपन का, और उसी समय उसने कहा
और 4 में कह रहा था अकेलेपन में हो सकता है तू सुसाइड करने जा रहा हो सकता है आप सुसाइड करना चाहते हो, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, टूट गए हो कि मेरी सिचुएशन खराब हो गई है, लेकिन परमेश्वर इस अकेलेपन में आपसे बात करना चाहता है। 1 सेकंड रुक जाओ और उसी समय हाथ उठाओ और परमेश्वर को कहो, मैं कह रहा हूं आज रात तेरी हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उसी समय उस आदमी के ऊपर आवाज आती है और उसके साथ कोई आवाज लगाता है उसको बोलता है, मेरी आवाज में उससे कोई बात कर रहा था, उसको कह रहा था बेटे सुनील कहां जा रहा है, बेटे सुनील कहां जा रहा है। 3 बार उसको आवाज आई। उसने कहा कौन है, यहां तो कोई नहीं है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ा हुआ हूं, छलांग लगाने के लिए जा रहा हूं, कभी मैं ट्रेन को ढूंढ रहा हूं, कभी पानी को ढूंढ रहा हूं, तू कौन है मुझे आवाज लगा रहा है। उसने कहा कह रहा मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं तुझसे अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता हूं। वो अकेले में क्या घुटने टेक दिए उस लड़के ने वहां पर, और परमेश्वर ने कहा जा बेटे, कह रहा कि आज रात के बाद तेरे हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके पैसे लेकर भाग गया था, कोई 60 लाख कर्जा हो गया उसके सिर पर, मरने वाला था, सुसाइड करने वाला था। और उसी समय जब उसने घुटने टेक कर परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरी हालात बदल दे आज। परमेश्वर ने कहा ले आज रात के बाद तेरे हालात दुनिया देखने वाली है, दुनिया। कह रहा मैंने देखा है तेरे समर्पण को। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर जानता है उन लोगों को, आपके समर्पण को, किस प्रकार से आप चर्च आते हैं। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग कि परमेश्वर मैं सुबह उठूंगा, लेकिन सुबह उठते नहीं है। मैं रात को बाइबल पढ़ के सोऊंगा, लेकिन सोते नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैंने आपके समर्पण को देखा है। अगर परमेश्वर ने आपके समर्पण को देख लिया, मैं कह रहा हूं अगर 15 साल हो गए बच्चा नहीं मिला, पर लेकिन आप 24 साल से प्रभु में हो तो शर्म की बात है। लेकिन अगर आज आप प्रभु में हो और आपका समर्पण सच्चा है, मैं कह रहा हूं 15 मिनट में एक आशीष लेकर जाओगे यहां से। आमीन। कह रहा हन्ना को कितने लोग जानते हैं, हन्ना की सोतानु से चिढ़ाती थी कि तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है हन्ना चर्च में जाती थी, शिलो में जाती थी, चर्च में शिलो में, लेकिन वो जाती थी काफी समय से, दान भी देती और अपने पति के साथ जाती थी चर्च के अंदर, लेकिन फिर भी उसको आशीष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लेकिन क्योंकि उसकी हालात बद से बदतर हो चुके थे। जब वो रोने लगी, टूट गई, और उसी समय उसने समर्पण किया यहोवा के मंदिर में जाकर। उसने कहा यहोवा अगर तू मुझे बच्चा दे, बोलती है मैं आज समर्पण करती हूं आज तेरे सामने कि मैं अपने हालातों में मैं तेरे हाथ के नीचे रहूंगी और अपने बच्चे को तेरे हाथ के नीचे डाल कर जाऊंगी, सेवा करेगा तेरी। मैं अपना बच्चा घर लेकर नहीं जाऊंगी, बिजनेसमैन नहीं बनाऊंगी, उसको हमेशा के लिए तेरे पास छोड़कर जाऊंगी। और उसी समय बलवंत हाथ के नीचे आने का वादा किया। जब उसने समर्पण किया, उसी समय एली प्रॉफिट उसके पास आया। वो बोलता है जो तूने आज वादा किया है, जो तूने प्रॉमिस किया है परमेश्वर के सामने, कह रहा परमेश्वर ने देखा है। कह रहा जा आज रात के बाद, कह रहा तेरे मुंह की इच्छा पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, तेरे मन की मुराद पूरी होने पाए। जो आज पवित्र आत्मा के सामने साल हो गया है, चर्च में आते आते इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जाओ आज के बाद जो तुमने प्रॉमिस परमेश्वर को किए हैं कि परमेश्वर मैं आज से पाप नहीं करूंगा, पवित्रता में चलूंगा, आप प्रॉमिस किए हुए लैंड में परमेश्वर के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के प्रॉमिस ऑफ लैंड में जाओगे चर्च। इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा, कुड़कुड़ करने लगे। 3 दिन जब खाना पानी नहीं मिला, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के खिलाफ बकबक करने लगे। लेकिन मूसा ने हाथ उठाया और प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा सुन मूसा, कह रहा है कि 1,44,000 तेरी कलीसिया में से एक भी जन कनान देश में नहीं जाएगा, मेरे प्रॉमिस किए हुए लैंड में नहीं जाएगा। मेरा प्रॉमिस जो मैंने कहा था कि मेरे वायदा किए हुए देश में तुम जाओगे, कह रहा नहीं जाओगे। बहुत सारे लोग वहीं मर गए, खराब हो गए। अपनी परिस्थितियों में जब लोग कुड़कुड़ाते हैं तो वो अपनी 2 मच्छर खा लेते हैं। वो जब मच्छर का बच्चा मुंह में चला गया, चलो कोई नहीं आज चिकन ही सही, चल अंदर। सुनो आपको कह रहा हूं, आपको विश्वास कर। हाँ कई लोग बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते, उनके मुंह में मच्छर चला जाता है भाई साहब, सब खाते हैं वो। सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि प्रॉमिस किए हुए लैंड में अगर आप अब तक नहीं गए, आज रात के बाद आप जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको देखना है, एक अंधा भिखारी था, हाँ कम यार गंजे, हाँ राजा डर गिरा। ये अंधा भिखारी था, हाँ लग भी रहा नहीं, सामने देखो, थोड़ी देर के लिए अंधा भिखारी बन जा, बैठ जाओ। ये अंधा भिखारी बैठा यहाँ पर, और इसको लोगों ने कहा करा यहाँ बैठ जा, यहाँ से यीशु मसीह आता और जाता है। और जब ये रास्ते में बैठ गया तो उस समय बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, और इसी समय वो कह रहे चल कहीं भी अगर बैठ जाता, चल उठ यहाँ से, चल गधा कहीं का, चल उठ जा। अबे अंधा भिखारी उठा नहीं, बैठ जा। बैठा रहा, उसको डांटते रहे,
कोसते रहे, लेकिन ये उठा नहीं। और जिसमें बोलता है, राजा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि इसने समर्पण कर दिया था। मैं भिखारी हूं, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं आज तेरे सामने समर्पण करता हूं कि मैं जब तक तू मुझे चंगा ना करे तब तक मैं मुंह के शब्दों को सही करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। और ये प्रार्थना करता रहा और मांगता रहा परमेश्वर से। इसने अपना विचार बदल दिया। शैतान इसके मन को धोखा दे रहा था, कोई डॉक्टर तेरे काम नहीं आएगा। इसके विचार करे थे, तू अंधा है, डॉक्टर ने कहा तुझे नकली आंख भी नहीं लग सकती, तू चंगा नहीं हो सकता। लेकिन इसने कहा कि मुझे सुना है, मैंने, इसने विश्वास कर लिया है, सुना है। बोलता अंधा भिखारी कि मैं तो आज प्रभु के दर पे जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। कह रहा कि मैं समर्पण करता हूं। समर्पण कर बैठ गया है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर चर्च में, समर्पित नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप समर्पित है तो परमेश्वर आज रात कोई नया काम आज करने वाला आपका यीशु मसीह के नाम में। अंधा भिखारी यहाँ पर बैठा भीख मांग रहा है। ये नहीं कर रहा 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, बोल रहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ अंधे भिखारी पर दया कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर। दाऊद की संतान चिल्ला रहा है, समर्पण है इसका, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, लेकिन मेरा प्लेस बदलेगा नहीं, मेरा चर्च बदलेगा नहीं, यहाँ से मेरा कमरे का रूम बदलेगा नहीं। मैं स्थान पर बैठा रहूंगा, चाहे दुनिया की लानतें मेरे पास आए, दुनिया मुझे ठुकराए, लाते मारे, घुसून मारे, मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं यहाँ से बदलूंगा नहीं। मैं अपनी जुबान से हटूंगा नहीं। लोग मुझे आकर डराएंगे, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। ये तड़प रहा है, रो रहा है और कह रहा है, परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलूंगा। अंधे भिखारी के पास एक आदमी और आता है, बोलता अंधे भिखारी अरे क्या कर रहा है, कितनी देर से चिल्ला रहा है? वो देख यीशु मसीह तेरे सामने से चला गया। कह रहा है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मुझे दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह भी, तेरा भगवान भी तुझे प्यार नहीं करता। और उसी समय इसने अपने विचारों को चेंज नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में भी हो सकता है जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो उसी समय आपकी खराब परिस्थितियों में एक और कोई व्यक्ति आता है, आपका रिश्तेदार, और आपके विश्वास को डमाडोल करने की कोशिश करता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि तेरा क्या बना, लेकिन आप फिर भी बने रहते हैं। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। उसने कहा याकूब मैंने देखा है तेरे भाइयों ने तेरे साथ क्या किया है। याकूब मैंने देखा है तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ क्या किया है। रो पड़ता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अंदर आहे रखता है। यीशु तड़प रहा है क्रूस पर आज भी उन लोगों के लिए जो लोग उसके सामने बैड सिचुएशन में भी उसके हाथ के नीचे बने हुए हैं। वो कह रहा चिल्ला कर मेरे अंदर से, मैंने देखा है तुम्हारे समर्पण को, मैंने देखा है तुम्हारे कर्जे को, मैंने देखा है तुम्हारे दुख उठाने को, मैंने देखा है लोगों की लानतें, लोगों की शर्मिंदगियां, लोगों के बातें ताने तुम सुनते हुए फिर भी चर्च में आते हो। मैंने देखा है। कह रहा 2024 में दुनिया देखेगी तुम्हारे लिए आज, मिराकल होते देखेगी, तुम्हारी गवाहियां टेस्टमनी आमीन बोलने वालों की बनेगी आज। आमीन। क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप बलवंत हाथ के नीचे हैं। ये अंधा भिखारी बलवंत हाथ के नीचे रहना चाहता है, इस पेड़ के नीचे रहना चाहता है। आप कहाँ जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। चाहे कितनी भी टेंशन आए, कितना भी डर आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, अंधा भिखारी ने विश्वास कर लिया है मैं लोगों के तानों से हटने वाला नहीं हूँ, इस प्लेस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर करेगा। उन्होंने कहा देख अरे चला गया तेरा परमेश्वर। लेकिन उसी समय अंधा भिखारी फिर चिल्ला रहा है, बोल रहा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूं। और इसी समय यीशु मसीह इसके विश्वास को चेक करने के लिए जा रहा था उसकी खराब परिस्थितियों में, लेकिन इसकी समर्पण को देखकर यीशु मसीह वापस पलट जाता है। बोलता है, कह रहा है कि आज आपकी प्रार्थनाएं, आपका समर्पण, अगर आप टिके हुए हो, परमेश्वर पलटी मारने वाला है आपके पास। आमीन। आपका बिजनेस आज रात के बाद पलटी मारेगा। आमीन। आपका फ्यूचर आज रात के बाद पलटी मारेगा। आमीन। यीशु पलटी मरवाएगा आज रात के बाद। जो आपको छोड़कर चला गया वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस कोर्ट केस में आप फंसे हुए हो, मैं कह रहा हूं सिचुएशन पलटी मारेगी चर्च। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। पलटी मारेगी क्योंकि यीशु ने पलटी मार दी इस आदमी के लिए। और आकर कहा, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, कह रहा मैंने तेरे जिंदगी में तूने दुख उठाया मैंने देखा है, लेकिन तूने विश्वास कर लिया, अंधा होकर विश्वास कर लिया है कि मैं चंगा कर सकता हूं। बोलता है हाँ पापा तू चंगा कर सकता है। कह रहा जा तेरे समर्पण के अनुसार तू देखने लगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अंधा भिखारी चंगा हो जाता है, इसकी सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन ये कह रहा जब सिचुएशन बदली, हो सकता था ये वो कट्टा, कह रहा कि मतलब बोरी जिसमें ये पैसे गिन के रखता था, ये वापिस भागकर उस बोरी को गिन सकता था। पहले भागकर ये बोरी को गिनता। अंधा जब चंगा होता है, हालेलुया, सर्वदा हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी के 5 लाख रास्ते में गिर जाएं
और उसको ना मिले और वो मेरे से प्रार्थना करा कर जाए उसे मिल जाए, उसके बाद क्या करेगा? वो सीधा गिनेगा, सीधा गिनेगा पूरे, थूक लगा के गिनेगा पूरे। अंधा भिखारी गिन साहब कहां भाग रहा बेवकूफ? सुनो, अंधा भिखारी भाग कर सीधा, ये असली चेला नहीं है क्योंकि इसकी आंखें भूरी हैं। सारे बोला नकली चेला, ये भूरी आंख वाला है। भूरी आंख वाला से मैंने सुना यूपी में बच के रहना चाहिए। सुनो, देखो आपके सामने ये कह रहा है बंदा, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है ये भागकर पैसे गिन सकता था उस बोरी को जो सालों साल से 10 साल से भीख मांग रहा था, बचपन से, हो सकता है 20 साल से भीख मांग रहा हो, 40 साल से भीख मांग रहा हो, 40 साल से मांगते मांगते कितना बड़ा बोरी भर गया होगा इसका, लेकिन ये पैसे गिनने के लिए नहीं गया। ये सबसे पहले बोरी छोड़कर कह रहा है यीशु के पीछे हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है जो तकदीर बदल सकता है, जो सिचुएशन चेंज कर सकता है, कह रहा आज रात, कह रहा है उस बिजनेस को लात मारकर यीशु के पीछे हो लिया है। याद रखना, तकदीर बदलवाना है, बड़ी बात नहीं है। किसी को हाथ दिखाते हो, अरे जाओ ना, हाथ मैं भी दे सकता हूं, मेरे पास लेकर आना, कल मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा और फ्लाइंग किस के देकर भाग जाऊंगा, यहां से भाग जाऊंगा, ऐसे पप्पी करूंगा, चल जा, क्योंकि मैं हाथ देखता नहीं हूं। हालेलुया। आप हाथ दिखाने पर विश्वास रखते हैं, मैं आपका चेहरा देखकर आपको बताने वाला, यस, आपको बताने वाला जानू, यस, परमेश्वर आपको सुनता है। लोग हाथ देखकर बताते हैं तेरी रेखा इधर को जा रही, अबे बेवकूफ, ये तो पता नहीं तेरी पटड़ी किधर जा रही है। खैरा, तेरी रेखा उधर को जा रही, उसकी पत्नी का नाम ही रेखा है, उधर को जा रही। सारे बोला हालेलुया। किधर को भी जाए, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा अंधे भिखारी ने समर्पण किया था और समर्पण में पूरा उतरा। इसका समर्पण झूठा निकलना था। चंगाई के बाद, चंगा होने के बाद इसने कहा था तेरे पीछे हो लूंगा। हन्ना ने कहा था बच्चा मिलने के बाद तेरे चर्च में छोड़कर चली जाऊंगी। समर्पण को पूरा करके दिखाया है। परमेश्वर ने कहा जा, मैंने तेरे समर्पण को दिखाया ना, तूने एक दिया है, मैं तुझे 5 और दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तेरा विश्वास करना, आपका समर्पण है कि मैं अपनी नौकरी को परमेश्वर को देता हूं, अपने बच्चों को परमेश्वर को देता हूं। तू मेरा फ्यूचर खोल दे आज। पवित्र आत्मा आज रात आपको एक फैक्ट्री नहीं, मैं कह रहा हूं 5 फैक्ट्रियां और देगा। सिचुएशन बदलेगा, लेकिन अपने मुंह के शब्दों को चेंज करना है। आपने आपके मुंह के शब्द, आपके मुंह के शब्द बदलने नहीं चाहिए। आपकी परिस्थितियों में हो सकता था इसको ठुड्डे पड़ रहे हो और इसी समय ये बदल सकता था। चल भाई अच्छा रहने दे, मैं तो घर जाके प्रार्थना कर लूंगा। इसने कहा भाई मार ले चाहे कुछ कर ले, मैं तो वहीं बैठकर प्रार्थना करूंगा। आपका पति, एक औरत आई बोली कि पापा जल्दी से प्रार्थना कर दो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही पति इंतजार कर रहा बाहर, बहुत गुस्से में है, कह रहा अगली बार नहीं आने दूंगा। पान खा रहा, दारू पी के बैठा है। मैंने कहा डरपोक है कि समर्पण नहीं है? बोलती है समर्पण नहीं है। कह रही कि नहीं नहीं, पति को भी नहीं छोड़ सकती, यीशु को भी नहीं छोड़ सकती, क्या करूं? मैं कह रहा हूं एक रात उसको छोड़कर देख, वो खुद तेरे पीछे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। अंधे भिखारी को समझ में आ गया, इसने अपने समर्पण को पूरा किया। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं तो आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है, जो कह रहा है कि मैं नशा छोड़ दूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं नशा छोड़ दूंगा, तू मेरा ये काम बना दे। उसका काम बन जाता है, वो नशा फिर भी नहीं छोड़ता। उसके ये काम बन जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता, अपनी परिस्थितियों को और खराब करता है। लेकिन कई बार आपके मुंह के शब्द परमेश्वर को बुरे लगते हैं, इसलिए आज भी मसीह लोगों के हालात खराब हैं। 2 चोर और डाकू क्रूस पर थे और एक मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। बोल रहा था परमेश्वर तो यीशु मसीह परमेश्वर है। कहता अगर परमेश्वर है तो मेरे को भी स्वर्ग में ले जाइयो आज रात। उसका मतलब उसका दिल कर रहा था, उसको पता था ये स्वर्ग ले जा सकता है, लेकिन उसके मुंह के शब्द अच्छे नहीं थे। लेकिन दूसरे ने कहा परमेश्वर, कह रहा कि मैं तो पापी हूं, मैं तो आपके ऊपर आपको देखने के लायक भी नहीं हूं, सिर उठाने के लायक भी नहीं हूं। मैं ये विनती करता हूं जब तू स्वर्ग लोक जाए तो मेरे ऊपर भी दया करना। यीशु मसीह ने कहा जा, आज रात तू अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, सही करने के द्वारा, कह रहा मेरे साथ इसी घड़ी स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी 2 आदमी थे, सेवा करने के लिए निकले। बाइबल के अंदर बताते हैं पौलुस और पतरस, कह रहे सेवा करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में क्या बोल रहे थे? कह रहे परमेश्वर अनॉइंटिंग दे दे, और इसी समय जब तू अनॉइंटिंग देगा मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा, तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाम करूंगा। और इसी समय रास्ते में जब वो गांव में सुसमाचार सुनाने जा रहा था, उसको मुस्टंडे मिलते हैं और उसके डंडों से यीशु मसीह के नाम के लिए उसकी पिटाई करते हैं। जैसे एक डंडा लगता है, बोलता है परमेश्वर उठा ले मुझे, उठा ले। उसने मुंह से अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं किया और परमेश्वर ने उसको तुरंत उठा लिया, मर गया। जो उसके साथ दूसरा था, उसकी डंडों से पिटाई हो रही थी और वो कह रहा था परमेश्वर बचा, परमेश्वर मरने मत देना, बचा। और उसको इतना मारा और वो अगले दिन खड़ा होकर चल रहा है ठीक।
क्यों चल रहा है। समझ रहे हैं? जब मैं छोटा सा था मेरा डैडी मुझे सरिये से मारता था, कभी डंडे से मारता था। आज बुरी खुंदक उतार रहा हूं। वो हाँ मारता था, क्यों? क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं माँ बाप मारते हैं, वो मुझे मारता था। और उसी समय जब मैं मार खाता था तो मैं करता और मार और मार और मार ले और मार ले। अच्छा अच्छा नहीं करूंगा, अच्छा 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 अब नहीं करूंगा, लेकिन फिर करता था गलतियां। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। मार इसलिए पड़ती है, ताने इसलिए पड़ते हैं, डांट बहू सास की इसलिए पड़ती है कि आप सुधर जाएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप सुधार लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके मुंह के शब्दों के द्वारा सब कुछ सही करने जा रहा है। आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस सही होने के लिए जा रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों का कैरियर बर्बाद नहीं होगा आज के बाद। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मुंह के शब्द सही कर ले। बाइबल में देखो, उत्पत्ति की किताब में जेनेसिस चैप्टर में, अंधा चंगा हो गया, चल 31 के 32 को हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, हाँ। वो जीवित ना बचेगा। हाँ। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। हालेलुया। ये कौन है? याकूब जहां पर अपने मामा लोबान के यहाँ पर काम करता था, तो उसी समय उसकी लड़की लाबान की लड़की के साथ उसकी शादी हुआ, राहेल के साथ। और राहेल उन देवताओं की मूर्तियों से प्यार करती थी और उसको उठा लाई। जब वो उसके साथ अन्य जाति के साथ रिश्ता हुआ याकूब का, तो उसी समय वो अपनी मूर्तियां उठा लाई। और जब वो उठा लाई तो उसी समय उसके बाप ने, मामा लोबान ने याकूब से पूछा, अपने भांजे से, बोलता अरे कह रहा कि तूने मेरी चीजें चुरा ली हैं। और वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है सुन, कह रहा जिसने चुराई हो वो मर जाए। आजकल तो लोग ऐसे बोलते हैं उसकी माँ मर जाए, उसका बाप मर जाए, उसका बहन मर जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। उसने सीधा बोला, कहते वो मर जाए जिसने चुराया हो। उसको पता नहीं था उसी की पत्नी है चुराने वाली। और थोड़ी देर के बाद उसने बच्चा जना, थोड़े दिनों के बाद, और वो मर गई। और याकूब को अपने मुंह से की हुई बातें याद आई कि मैंने ही अपनी पत्नी के लिए मरने का कारण बना। आज हो सकता है आप ही का मुंह आपके बच्चों के लिए कारण बने, आप ही का मुंह कह रहे हैं कि आपके बिजनेस के लिए कारण बने। नीति वचन के 6 के 2 में क्या लिखा? हाँ देखो क्या लिखा। हाँ क्या लिखा? तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसका मतलब आप ही का मुंह आपको फंसाता है, कई बार प्रॉब्लम्स में गिराता है। आप ही का मुंह कह रहा है कि आप प्रार्थना करते हैं और फिर बोलते हैं परमेश्वर पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, मेरी सांस बड़ी खराब है, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, मेरा मामा बड़ा खराब है, मेरे पैसे देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैंने पादरी बजिंदर से प्रार्थना कराई है, मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं एम्बेसडर देगा नहीं देगा। अबे चुप गंदा बच्चा, मुंह से निकालता रहता है पता नहीं पता नहीं पता नहीं, एक दिन पता लगेगा तू ऊपर उठ जाएगा। यहां बोल रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि आप अपने मुंह के कारण फंसते हो। जब आप मुंह से निकालते हो तो शैतान देखता है, ये डरता है और उसके पास पहुंच जाता है। हालेलुया। और उसका रिफ्यूजल लेकर आता है। मैं कह रहा हूं आज रिफ्यूजल नहीं आएगा पासपोर्ट पर। जिसके मुंह के अंगीकार सही हैं, जिसके मुंह के शब्द सही हैं, आपको कह रहा है कि तेरा वीजा लग सकता है, बोलो आज रात मेरा वीजा लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं शैतान को हरा दो अपने मुंह के शब्दों को सही करके आज। आमीन। हरा दो आज उसको यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर उसको नहीं पता कि वो अपनी पत्नी के बारे में क्या बोल रहा है। कितने लोग यूपी में क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपनी पैंट उतार कर जिसमें पर्स होता है रात को खूंटी पर टांग देते हैं और उनकी पत्नी आती है पीछे से, पर्स में से 2000 का नोट निकाल लेगी, 500 का निकाल लेगी और अब उनको देख कोई नहीं रहा होता और अपने आप भी डर भी रही होती है परमेश्वर से और क्या रही होती है, अपने आप को धोखा दे रही होती है, बोल रही होती है अरे इस बेवड़े ने इस 2000 का नोट की शराबी पीनी इसलिए परमेश्वर चोरी कर ली। इस बेवड़े ने इस शराबी ने पैसा खराब ही करना इसलिए निकाल लो। औरतें ज्यादातर क्या करती हैं, 500 लेके जाएंगी, 10 रुपए की सब्जी लाएंगी, करी सारी लग गई। कपड़ा लेने जाएंगी 5000 का और 1000 का कपड़ा खरीद के लाएंगी, बोलेंगी सारे खर्च हो गए, 4000 उसके बैंक में। हालेलुया। कितनी औरतें यहां पर समझदार ऐसी हाथ उठाओ। हालेलुया। अरे करती है कि नहीं ऐसा? कोई दूध की धुली नहीं है, सबकी सब ऐसी हैं, सब करती हैं यहां पर ऐसे। कह रहा एक औरत ने, कह रहा उसके और आदमी आया और रात को देखा, कह रहा यार रात तो मैंने एक ही बोतल खरीदी थी भाई साहब, 5000 में से 4000 कहां गए?
अच्छा गायब हो गए। उसने कहा चलो कोई नहीं, गिर गए होंगे। अगले दिन फिर बेवड़ा शराब पी के आया। अगले दिन फिर औरत ने पैसे चुरा लिए। अगले दिन उसने पर्स में देखा, कहता भगवान रोज ही चोरी हो रहे पैसे, बच्चों ने चुरा लिए, कौन ले गया पैसे? पता ही नहीं। कहता बेवड़े कहीं के, तुझे पता ही रहता है। उसी को बेवड़ा बना दिया। और भाई साहब को बताओ, शराब भी सारे काम कर देगा खराब, लेकिन पैसे उसको याद रहेंगे कितने थे। अगले दिन बोतल भी खरीदनी उसने। तीसरे दिन फिर उसका पैसा चोरी हो गया। जब पैसा पर्स में नहीं मिला, उसको गुस्सा आया। उसने कहा जिसने चुराया उसकी टांग टूट जाए। हाँ, अगले दिन उसकी पत्नी रिक्शे पे टांग धर के आ रही है। हाँ, कह रहे हो अरे भगवान क्या हो गया, कैसे टूट गई टांग? कह रहे तेरे मुंह ने तोड़वाई टांग, तू नहीं गा। कह रहा जिसकी चोरी करे उसकी टांग टूट जाए। कहता अच्छा तू ही थी चोर। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आप ही के मुंह के शब्द, कह रहा है आपको कहीं फंसा देते हैं प्रॉब्लम में। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द जो आज तक मैंने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए गलत निकाले हैं, मैं आज से पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा, और सही अंगीकार करता हूं कि यीशु मेरा है। और आज से मेरी हड्डियां ब्लेस है, मेरी नसें, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरे मांसपेशियां, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे दोस्त, मेरा बिजनेस आज से हरा भरा हो गया है यीशु के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वालों की, हालेलुया बोलने वालों की फसल, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी फसल तैयार है चर्च। यस, आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना समय देने के लिए? यस। उसके बलवंत हाथ के नीचे आने के लिए? यस। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। यीशु मसीह रोटी खा रहा होता है और इसी समय आती है वो और आके कहने लगते हैं यीशु मसीह प्लीज मेरी लड़की बीमार है, एक टुकड़ा दे दे, एक चंगाई का टुकड़ा दे दे, एक रोटी दे दे। यीशु मसीह बोलता है चल तेरे पास टाइम नहीं है। यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसको कहा मैं ये रोटी तुझे नहीं दे सकता, ये रोटी मेरे बच्चों के लिए है, ये रोटी उनके लिए, इजराइलियों के लिए, प्रार्थना योद्धा के लिए। उसने दूसरी बार फिर कहा, यीशु मसीह ने फिर डांटा उसको बोला अरे चल तेरे लिए नहीं है ये रोटी, मैं नहीं दूंगा। हो सकता था वो औरत यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाती। जब मैं चर्च में लाइन लगाकर यहाँ पर लोग खड़े होते हैं, मेरे को मिल रहे होते हैं, मैं गर्मी में परेशान होकर उतर के आ रहा होता हूँ, लोग बोलते हैं मेरे सिर पे पापा पापा पापा। मैंने कहा चल, मैंने नहीं प्रार्थना करनी, मैं डांट कर चला जाता हूँ कई बार उसको। और इसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा। यीशु मसीह ने कहा ए कनानी स्त्री तेरे लिए नहीं है, तुझे समझाया ना। और इसी समय बोलता है ये मेरे बच्चों के लिए है। हो सकता था वो स्त्री यीशु मसीह को छोड़कर चली जाती, लेकिन उस स्त्री का जवाब क्या था? उसने कहा यीशु कह रहा जो नीचे बचा हुआ चूरा गिर जाता है तो वो कुत्ते भी खा लिया करते हैं। कह रही कुत्ते भी खा लेते हैं, कह रही मुझे ये चूरा ही खिला दे आज। यीशु मसीह बोलता है जा तेरी लड़की चंगी हो जाए आज। आमीन। यीशु मसीह ने क्यों कहा तेरी लड़की चंगी हो जाए? उससे पहले उसको रोटी का टुकड़ा क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, यीशु मसीह चेक कर रहा था उसके विश्वास को। यीशु मसीह देख रहा था इनके अंदर जब बैड सिचुएशन आती है, इनके घर में जब प्रॉब्लम आती है, जब पादरी डांट देता है तब ये नाराज होते हैं कि नहीं। कह रहा है कि अब मालिक इनका अफसर इन्हें डांट देता है, ये चर्च छोड़कर जाते हैं कि नहीं, नौकरी पर लात मारकर जाते हैं कि नहीं। कह रहा है लेकिन जो लोग टिक जाते हैं, अच्छे से अपने मुंह के शब्दों को सही कर लेते हैं, पापा, बॉस, जीसस, मम्मी, डैडी, चाहे डांट चाहे कुछ कर, मैं तो तेरे ही चरणों में रहूंगा, बलवंत हाथ के नीचे रहूंगा। परमेश्वर कहता जा आज रात करा के वो राइट टाइम तेरी जिंदगी में आएगा। आज के बाद वो चंगाई का राइट टाइम आने वाला। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। जितने इस मैसेज को समझ गए आज के बाद अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं समझ गया हूं कि जब कोई मुसीबत आए, जब कोई टेम्पटेशन आए, जब कोई डिप्रेशन आए, जब कोई सिचुएशन खराब हो, जब हमारे हालात खराब हो, कर्जा बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, परमेश्वर तब भी मैं आज फैसला लेता हूं, मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगा, तानों में नहीं आऊंगा, मैं अपने विचारों में धोखे में नहीं फंसूंगा, मैं शैतान के विचारों में धोखे में नहीं आऊंगा, मैं अपने मनों में मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। कनानी स्त्री की तरह, उस अंधे भिखारी की तरह समर्पण करता हूं अपने आप को। और इसी समय परमेश्वर अगर तू आज इनका समर्पण देखे, पवित्र आत्मा अगर आज मेरे पिता इनका विश्वास देखे, ये आज फिर भी तुझे प्यार करते हैं पवित्र आत्मा, तो आज मेरे हाथों के ऊपर से वो बलवंत हाथ इनके घर पर आने पाए, इनके फ्यूचर बदलने पाए, इनके बच्चे बदलने पाए, इनके हालात बदलने पाए, इनका नया बिजनेस खुलने पाए, इनके ऊपर चंगाई की रोटी आने पाए। तूने कनानी स्त्री को कहा परमेश्वर जा तेरी बेटी चंगी हो जाए। आज आपका विश्वास है,
अगर आप डांट खाने के बाद भी, ताड़ना सुनने के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली, हालात चेंज नहीं हुए, तब भी आप बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने चर्च आए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कर इस साल के अंदर उनके हालात बदल रहे यीशु मसीह के नाम में। मौसम चेंज होगा आज रात। यस, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बारिश का मौसम, लेकिन आज चंगाई का मौसम आएगा। आज भविष्यवाणी का मौसम आएगा। आप जो मांग रहे हैं आपके मन की मुराद पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं कुछ बनना चाहता हूं, आज से मुझे बना दे परमेश्वर। तुम मेरा कुमार है, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। परमेश्वर मेरे अंदर आज पवित्र आत्मा जी, मैं ये नहीं कहूंगा तू मुझे चम्मच बना दे, कटोरा बना दे। परमेश्वर जो तू मुझे बनाना चाहता है बना दे आज। परमेश्वर सेवक बना, बिजनेसमैन बना, जॉब दे, जो तू चाहता है, लेकिन उससे पहले मेरी आत्मा को आज समर्पण करना सिखा दे परमेश्वर। मेरी आत्मा को आज गवाहियों में परमेश्वर तैयार कर। मेरी आत्मा आज पाप से दूर रहे, मेरी आत्मा कैरेक्टर में साफ रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अगर आज इनका फैसला इना मीना डीका का तेरी ओर है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू आज इनके हालात बदल दे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के हालात 21 दिन में बदलने वाले हैं। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं आज आपके लिए, अपने मुंह के शब्दों को सही किया। जिसने हिम्मत हारने का फैसला नहीं लिया है, कह रहा है कि मैं आज से हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज रात आपके हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर चेंज होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे हालात बदल दे। अपने मन को धोखे में मत जाने दो, शैतानी विचार में मत जाने दो। इसी समय अपने हाथों को उठा लो और इसी समय परमेश्वर को बोलो। आज बोलो, अगर कोई बोल सकता है तो जल्दी से बोले आज परमेश्वर को कहो, पवित्र आत्मा आज आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया हुआ है। इसी समय 2 सेकंड के लिए एक